हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करूंगी। अब देखते हैं ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन। Consider the differential equation dy by dx equal as some function of y। राइट हैंड साइड में सिर्फ फंक्शन है y का, तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेयर f और फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आर कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स इक्वल है y माइनस वन, y माइनस टू, y माइनस थ्री। देखो राइट हैंड साइड में सिर्फ फंक्शन है y का, तो इस इक्वेशन को या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, dy बाई डी एक्स इक्वल है y साइन ऑफ y। थर्ड एग्जाम्पल, ये वो एग्जाम्पल है जो नेट 2024 में आया था। dy बाई डी एक्स इक्वल है साइन वाई स्केयर बाय में 1 प्लस वाई स्केयर। देखो राइट हैंड साइड में सिर्फ फंक्शन है y का, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन क्या होते हैं, या फिर हम बोले कांस्टेंट सॉल्यूशन। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन फिर कांस्टेंट सॉल्यूशन। वही डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल है सम फंक्शन ऑफ y। y इक्वल टू k इज अ सॉल्यूशन, तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 if and only if f of k equal to 0। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिखा y माइनस वन, वाई माइनस टू, वाई माइनस थ्री, तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? हम इस राइट हैंड साइड वाले पार्ट को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी कि टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर हमारा क्या होता है? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 पुट करोगे, यानी कि y माइनस वन, वाई माइनस टू, वाई माइनस थ्री इक्वल टू 0। तो आपके पास सॉल्यूशंस क्या है? y इक्वल टू 1 2 3। देखो क्या सॉल्यूशन निकल के आएंगे एग्जाम्पल नंबर 1 के। dy बाई डी एक्स इक्वल है y माइनस वन, वाई माइनस टू, वाई माइनस थ्री। इस टेंजेंट वेक्टर को, यानी कि y डैश का मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर दो। इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y माइनस वन, वाई माइनस टू, वाई माइनस थ्री इक्वल टू 0। यहां से y की क्या वैल्यू निकल के आई? 1 2 3। अब इसको आप प्लॉट कर दो, ड्रॉ कर लो। y इक्वल टू 1 की लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आएगी, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहां पे एक नोट लिखते हैं। known constant
solution of autonomous non-constant solution of autonomous ordinary differential equation cannot cross constant solution. नॉन कांस्टेंट देखो, ये हमारे पास कांस्टेंट सॉल्यूशन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्या कहा है, नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ ऑटोनमस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट क्रॉस द कांस्टेंट सॉल्यूशन। ये नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन कभी भी इस कांस्टेंट सॉल्यूशन को कट या क्रॉस करके नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे यूनिकनेस फेल हो जाएगी। नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन कांस्टेंट सॉल्यूशन को क्रॉस करके नहीं जाएगा बिकॉज यूनिकनेस फेल हो जाएगी। यूनिकनेस फेल। अब इस ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिखा था ये वाला, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेट और गेट के। फर्स्ट एग्जांपल, dy बाई डी एक्स इक्वल है y माइनस 1, y माइनस 2, y माइनस 3 with some initial point y at 0 equal to a। मैंने अभी अभी आपको बताया जब भी आपके पास ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो टेंजेंट वेक्टर को इक्वल टू 0 पुट कर दो। टेंजेंट वेक्टर यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो और वहां से y की वैल्यू निकाल लो और फिर उनको आप प्लॉट कर लो। सॉल्यूशन देखो, जब आप इस टेंजेंट वेक्टर को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास y की क्या वैल्यू निकल के आई? 1 2 3। अब आप इसको प्लॉट कर दो। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। और इनिशियल पॉइंट 0 पे है, 0 इक्वल टू a है तो ये y इक्वल टू 0 की लाइन हुई। अब देखो इनिशियल कंडीशन क्या, y एट 0 इक्वल टू a कांस्टेंट है ना, a की वैल्यू कुछ भी ले लो। फर्स्ट केस में मैंने क्या लिया, इफ a इक्वल टू 1, जब a 1 लेंगे देन इनिशियल कंडीशन क्या बन जाएगी, y एट 0 इक्वल टू 1। तो आपके पास क्या बनेगा, y इक्वल टू 1 कांस्टेंट सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है। जब आपने सेकंड लिया, सेकंड में आपने क्या लिया, इफ a इक्वल टू 2 देन y एट 0 इक्वल टू 2, तो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इक्वल टू 2। फिर से एक कांस्टेंट सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ऐसे ही इफ a इक्वल टू 0.5 लिया आपने, जब आपने a 0.5 लिया तो क्या बन जाएगा, y एट 0 इक्वल है 0.5। तो 0.5 आपका यहां कहीं लाई करेगा, y एट 0 इक्वल टू 0.5। अब आप देखो, अब आपको क्या चेक करना है, ऐसे ही फोर्थ केस देखो, इफ a इक्वल टू 1.5 देन y एट 0 इक्वल है 1.5। एंड देन फिफ्थ केस क्या बनाया आपने, इफ a इक्वल टू 2.5 देन y एट 0 इक्वल टू 2.5। जब आपने y एट 0 a इक्वल टू 1.5 लिया तो y एट 0 इक्वल टू
1.5 यहाँ कहीं लाई करेगा। जब आपने a इक्वल टू 2.5 लिया तो आपकी इनिशियली कंडीशन यहाँ लाई करेगी 2.5। ठीक है, अब हमें इनका सॉल्यूशन का बिहेवियर देखना है कि किस के अंदर इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल के अंदर डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये वाला केस देखो, इफ a इक्वल टू 0.5। ठीक है, क्या है, 0 से ग्रेटर देन y लेस देन 1। आपको इस इंटरवल के अंदर 0 और 1 के बीच में आप कोई भी पॉइंट उठा के y डैश का बिहेवियर देखो कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। 0 और 1 के बीच में मैंने 0.5 ले लिया। देखो 0.5 माइनस 1, देखो dy बाई dx क्या है, y माइनस 1, y माइनस 2, y माइनस 3। ठीक है, 0 और 1 के बीच में मैंने y की क्या वैल्यू ली, 0.5। अब आपको y डैश का बिहेवियर देखना है। 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2, 0.5 माइनस 3। देखो ये यहां से जाओगे तो 0.5 माइनस 1 नेगेटिव में बचेगा, 0.5 माइनस 2 नेगेटिव, 0.5 माइनस 3 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, y डैश का बिहेवियर कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, है ना। तो इस 0 to 1 के बीच में जो सॉल्यूशन का बिहेवियर होगा वो कैसा है, डिक्रीज है। तो डिक्रीज है तो आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे। अब देखो 1 से 2 के बीच में आपको चेक करना है, 1 से ग्रेटर देन y लेस देन 2। अब आप 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा के देख लो y की, हमने 1.5 ली। जब हमें y डैश का बिहेवियर देखना है, जब आप 1.5 यहां पुट करोगे, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा। आप पुट ही करके देख लो ना, देखो 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2, 1.5 माइनस 3। ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ जाएगी और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऑलरेडी पॉजिटिव है तो y डैश का बिहेवियर कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इंक्रीज कर रहा है, मतलब 1 से 2 इंटरवल के बीच में मेरा जो सॉल्यूशन का बिहेवियर है वो कैसा है, इंक्रीज कर रहा है, इस टाइप से। ठीक है, 2 और 3 के बीच में देखो, 2 से ग्रेटर देन y लेस देन 3, इसमें y डैश का बिहेवियर देखो। आपने 2.5 लिया, 2.5 माइनस 1, 2.5 माइनस 2, 2.5 माइनस 3। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो ओवरऑल आपका y डैश का बिहेवियर कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आया इसका मतलब सॉल्यूशन का बिहेवियर कैसा है, 2 से और 3 के इंटरवल के बीच में वो डिक्रीज कर रहा है, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में, बिहेवियर के बारे में बताते हैं यहां से। अब इस पे बेस्ड नेट में आए हुए क्वेश्चन से पहले हम एक थ्योरम लिखते हैं, जो ऐसे मैंने अभी आपको बताया है ना ये सब कुछ, इसको मैं एज अ थ्योरम लिखवा देती हूँ। dy बाई डी एक्स इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y, यानी कि ये आपके पास ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद सम इनिशियल कंडीशन। y एट x नॉट इक्वल है y नॉट से इक्वेशन नंबर 1। देन ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन के एवरी सॉल्यूशंस जो है वो कैसे होते हैं, हमारे मोनोटोनिक होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, every solution of equation 1 is monotonic या monotony। सेकेंड, अगर हमें इस ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं
तो मैंने आपको क्या बताया, टेंजेंट वेक्टर को इक्वल टू 0 पुट कर दो, वहां से y की जो भी वैल्यू निकल के आती है वो सब हमारे क्या है, सॉल्यूशंस है। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, f ऑफ y नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से y की जो भी पॉइंट आए वो क्या है, इज अ सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनिशियली कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करते हैं। अब थर्ड, f ऑफ y नॉट मेरा पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन मेरा क्या है, इंक्रीजिंग है। f ऑफ y नॉट लेस देन 0, देखो जैसे यहाँ नेगेटिव आया तो मैंने क्या कहा, 2 से 3 के बीच में मेरा सॉल्यूशन कैसा है, डिक्रीज है, डिक्रीजिंग है। तो सेम वही पॉइंट लिखा है कि y इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब नेट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। नेट 2023 दिसंबर पार्ट सी। क्या स्टेटमेंट है, क्वेश्चन सेज दैट let y such that r to r satisfy the initial value problem y dash t डिवाइड बाई डी टी इक्वल है 1 माइनस में y स्क्वायर t बिलोंग्स टू r with some initial condition y at 0 equal to 0, then फर्स्ट ऑप्शन है y at t1 equal to 1 for some t1 belongs to r। सेकेंड ऑप्शन है yt greater than -1 for all t belongs to r। सी ऑप्शन है y is strictly increasing in r। डी ऑप्शन है y is increasing in open interval 0,1 and decreasing in open interval 1 to infinity। ये आपके पास नेट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो। अभी तक हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x देखा था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t, और राइट हैंड साइड में देखो सिर्फ फंक्शन है y का। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन है। y डैश इक्वल है 1 माइनस के y स्क्वायर विद सम इनिशियल डाटा और t बिलोंग्स टू r है। और ये आपके पास फिर 4 ऑप्शंस गिवन है। पार्ट सी का क्वेश्चन है, इसका मतलब इसके आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, इनिशियल कंडीशन क्या है, y एट 0 इक्वल टू 0, टेंजेंट वेक्टर को इक्वल टू 0 पुट कर दो। यहां से क्या मिला आपके पास, 1 माइनस में y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 0 है ना, टेंजेंट वेक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, y इक्वल टू प्लस माइनस 1, आपके पास ये मिला। y इक्वल टू -1 और ये है y इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे केसेस डिस्कस करेंगे। पहले -1 से ग्रेटर देन y लेस देन 1 में,
यहाँ पे देखो y डैश का बिहेवियर क्या है। आपने 0 पुट किया, जब इसमें 0 पुट करोगे तो y डैश इक्वल टू 1, y डैश 1 मिला, दैट इज पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब सॉल्यूशन मेरा कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो और इनिशियली कंडीशन क्या गिवन है, y एट 0 पे 0 है, तो आपकी इनिशियली कंडीशन यहाँ कहीं लाई करेगी y एट 0 पे 0, और -1 to 1 में मेरा सॉल्यूशन कैसा है, इंक्रीजिंग है। सॉल्यूशन इंक्रीजिंग है तो वो किस टाइप से ड्रॉ होगा, इस टाइप से। सॉल्यूशन मेरा इंक्रीजिंग है ना, सॉल्यूशन मेरा इंक्रीज कर रहा है। तो इससे देखो कह रहा है y एट t1 इक्वल टू 1 फॉर सम t1 बिलोंग्स टू r। अब बाय ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश करो, ऑप्शंस देखो, बाय ऑप्शन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो, t1 की आप कोई भी वैल्यू ले लो, t जो है आपका बिलोंग्स टू r है, तो मैंने t1 इक्वल टू 1 ले लिया। क्या है, लेट y एट t1 इक्वल टू 1 for some t1 belongs to r। तो there exist t1 belongs to r such that y at t1 equal to 1। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला, y एट t1 की आप कोई भी वैल्यू लो, फॉर सम t1 बिलोंग्स टू r, जो है वो 1 पे आ रही है, और हमारा जो सॉल्यूशन है वो एग्जैक्ट 1 तो नहीं है ना, सॉल्यूशन अप्रोच कर रहा है इसको 1 को, तो दैट्स वाई इसका मेरा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। और वैसे भी आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, डी मतलब वेरिएबल सेपरेट करके जब सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ ये आएगा सॉल्यूशन, e की पावर 2x माइनस में 1 बाय में e की पावर 2x प्लस में 1 इक्वल टू 1, मतलब आपके पास ये y निकल के आएगा। सेकेंड, y इक्वल टू, जब आपके पास जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद y इक्वल टू e की पावर 2x माइनस 1 बाय में e की पावर 2x प्लस 1 ये मिलेगा। और ये कहता है, सॉरी t वेरिएबल है ना, तो t आ जाएगा यहाँ पे, e की पावर 2t माइनस 1 e की पावर 2t प्लस 1। वो कहते हैं कि t1 फॉर सम t1 बिलोंग्स टू r y एट t1 इक्वल टू 1, तो देयर एग्जिस्ट t1 बिलोंग्स टू r सच दैट y एट t1 इक्वल टू 1। तो यहाँ जब आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर 2t1 माइनस 1 बाय में e की पावर 2t1 प्लस में 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से क्या आया, e की पावर 2t1 माइनस 1 इक्वल है e की पावर 2t प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, -1 विच इज नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। दैट्स वाई मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यहां से ये गलत है। अब देखो जो सोल्यूशन है वो मेरा -1 से क्या इंक्रीजिंग है ना, फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r, सेकेंड ऑप्शन मेरा करेक्ट है। y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन r में, ये भी करेक्ट है। कह रहा y इज इंक्रीजिंग है 0 to 1 में एंड डिक्रीजिंग है 1 to infinity में, ये तो गलत है ना, तो इस क्वेश्चन का बी एंड सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट 2018। नेट 2018 जून पार्ट बी। Question says that
कंसिडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल है y minus 1 y minus 2 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर ट्रू। हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है इफ y एट 0 इक्वल है 1/2 then y is decreasing। सेकेंड ऑप्शन है इफ y एट 0 इक्वल है 1.2 then y is increasing है। सी ऑप्शन है इफ y एट 0 इक्वल है 2.5 then y is अनबाउंडेड। एंड मेरा फोर्थ ऑप्शन है इफ y एट 0 then y is बाउंडेड बिलो। ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड में सिर्फ फंक्शन है y का, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए टेंजेंट वेक्टर को इक्वल टू 0 पुट करते हैं y डैश। dy बाई dx को मैंने y डैश लिख दिया, वो कितना है y माइनस 1 y माइनस 2। y डैश को 0 पुट करो, यहाँ से आपके पास क्या मिला y माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 1 2। देखो सबसे पहले केसेस बना लेते हैं। केस बनाने से पहले साथ के साथ ड्रॉ भी कर लेते हैं। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, ये है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या बनेगा, y 0 से ग्रेटर देन y, और इनिशियली कंडीशंस इन्होंने ऑप्शंस में दे रखी है अराउंड 0। तो फर्स्ट केस क्या बनेगा, 0 से ग्रेटर देन y लेस देन 1। तो यहाँ पे y डैश का बिहेवियर देखो, 0 और 1 के बीच में हमने 0.5 पुट किया। 0.5 माइनस 1 नेगेटिव, 0.5 माइनस 2 नेगेटिव, ओवरऑल क्या बन गया? पॉजिटिव। तो y डैश का बिहेवियर क्या हुआ? पॉजिटिव। तो यहां से क्या आया? सॉल्यूशन मेरा इंक्रीजिंग है। ठीक है, सेकेंड केस क्या बनेगा, 1 से ग्रेटर देन y लेस देन 2, 1.5 पुट कर लो, तो y डैश का बिहेवियर देखो, 1.5 माइनस 1 करोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा? पॉजिटिव। 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, तो ओवरऑल आपका क्या बना? y डैश का बिहेवियर नेगेटिव बना। नेगेटिव बना तो इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन आपका डिक्रीजिंग है। y डैश आपका क्या बना? नेगेटिव बना, तो आपका सॉल्यूशन कैसा है? डिक्रीजिंग है। थर्ड केस देखो, जब y आपका ग्रेटर देन 2 है, जब 2 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो y की, हमने 3 पुट करी, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, ओवरऑल कैसा है आपका y डैश का बिहेवियर? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन आपका इंक्रीजिंग है। फोर्थ केस, y से छोटी वैल्यू, y जब लेस देन 0 है, तो आप -1 पुट कर लो, तो आपका y डैश का बिहेवियर कैसा आ जाएगा? ओवरऑल आपका माइनस है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, -1 -1 -2 -1 -2 -3, और ऑलरेडी बाहर माइनस है तो नेगेटिव हुआ, तो ये आपका लेस देन 0, इसका मतलब सॉल्यूशन आपका डिक्रीजिंग। देखो 0 से छोटी वैल्यू, अब एक एक इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब 0 से छोटी वैल्यू मिली तो आपका सॉल्यूशन कैसा है? डिक्रीजिंग है। ये फोर्थ केस हमने देखा। ऐसे ड्रॉ कर लो, सॉल्यूशन मेरा डिक्रीजिंग है।
0 और 1 के बीच में सॉल्यूशन मेरा इंक्रीजिंग है। वन और 2 के बीच में सॉल्यूशन मेरा फिर से डिक्रीज कर रहा है इस टाइप से, और 2 से बड़ी वैल्यू लोगे तो सॉल्यूशन मेरा इंक्रीज कर रहा है इस टाइप से, सॉल्यूशन मेरा इंक्रीज कर रहा है। अब बाय वन एक एक ऑप्शन को डिस्कस कर लो। फर्स्ट देखो, y इनिशियल कंडीशन क्या, y एट 0 इक्वल टू 1/2 में आपका सॉल्यूशन क्या डिक्रीज कर रहा है, 1/2 मतलब 0.5, 0.5 मतलब यहाँ कहीं आपका फर्स्ट ऑप्शन लाई करेगा, y एट 0 इक्वल टू 1/2, 1/2 मतलब 0.5। तो इसमें आपका सॉल्यूशन कैसा है, इंक्रीज कर रहा है ना, और इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, सॉल्यूशन आपका डिक्रीज कर रहा है, दैट्स व्हाई आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हुआ। सेकंड के अंदर देखो, y एट 0 इक्वल है 1.2, यहां कहीं लाई करेगी सेकंड ऑप्शन में, y एट 0 इक्वल टू 1/2, इसमें मेरा सॉल्यूशन कैसा है, डिक्रीज है, और इन्होंने क्या बोला, सॉल्यूशन आपका इंक्रीज कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हुआ। थर्ड ऑप्शन देखो, y एट 0 इक्वल है 2.5, मेरा सॉल्यूशन कैसा है, अनबाउंडेड है, 2.5 यहाँ कहीं, y एट 0 इक्वल है 2.5, सॉल्यूशन मेरा कैसा है, अनबाउंडेड है ना, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। और देखो y एट 0 लेस देन 0, सॉल्यूशन इज बाउंडेड बिलो, हमें नहीं पता बाउंडेड बिलो, इसमें सॉल्यूशन मेरा डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पे सॉल्यूशन मेरा कैसा हुआ, अनबाउंडेड बिलो, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नेट 2017 जून में आया हुआ क्वेश्चन है और पार्ट सी का है। Question says that consider the solution of the ordinary differential equation. Consider the solution of the ordinary differential equation y dash equal है माइनस के y क्यूब प्लस के y स्क्वायर प्लस के 2y, some initial condition y at 0 equal है y0 belongs to open interval 0, 2, then limit t goes to infinity y of t belongs to, फर्स्ट ऑप्शन है मेरा -1 to 0, सेकेंड ऑप्शन है -1 to 2, सी ऑप्शन है 0 से 2 एंड डी ऑप्शन है मेरा 0 to infinity। और ऑप्शंस को ध्यान से देखना, ऑप्शंस में अब की बार उन्होंने इंटरवल नहीं दिए हैं, ये जो नोटेशन होती है ये सेट की नोटेशंस होती है, तो सेट के अंदर 2 ही एलिमेंट्स गिवन है चारों के चारों ऑप्शंस के अंदर। और दूसरी बात, इसको देखो, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मेरी राइट हैंड साइड में सिर्फ फंक्शन है y का, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन में टेंजेंट वेक्टर को हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं। देखो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सबके फैक्टर्स बना के दे रखे थे, यहाँ पे भी फैक्टर थे और इस वाले क्वेश्चंस में भी इजिली सॉल्व हो गए थे, है ना। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक आपको क्यूबिक इक्वेशन दे दिया है, अब क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर बनाना बहुत इजी है, तो वो आप सब फैक्टर बना लेना और टेंजेंट फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट कर देना, ठीक है। जब आप -y यहाँ से कॉमन लोगे तो अंदर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच जाएगी, फिर उसके फैक्टर कर सकते हो आप।
तो जब आप इसके फैक्टर करोगे तो y डैश क्या है, माइनस के y क्यूब प्लस के y स्क्वायर प्लस के 2y। जब आप टेंजेंट वेक्टर को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहां से y क्या आ जाएगा आपके पास, 0 -1 और 2। y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0 और ये है y इक्वल टू 2। इनिशियली कंडीशंस क्या, 0 से 2 के बीच में, मतलब y एट 0 इक्वल टू y नॉट। यहाँ कहीं आपकी इनिशियली कंडीशन लाई करेगी y एट 0 इक्वल टू y0 बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0, 2। तो इसी का एक क्वेश्चन मतलब केस डिस्कस कर लेते हैं। 0 से ग्रेटर देन y लेस देन 2। 0 से 2 के बीच में मैंने 1 पुट किया। जब आप 1 पुट करोगे तो 1 -2 -1 और 1 + 1 + 2। तो यहां से आपका y डैश का जो बिहेवियर है वो कैसा आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो आपका सॉल्यूशन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है तो वो इस टाइप से बनेगा ना, सॉल्यूशन इंक्रीजिंग है। और उन्होंने आपसे क्या पूछा है, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी पे आपका सॉल्यूशन कौन से सेट में बिलोंग करेगा। लिमिट t गोज टू इंफिनिटी पे y मेरा कहाँ जाएगा, 2। अब देख लो 2 कौन से सेट में है, बाय ऑप्शन। 2 इसमें नहीं है ना, ये नहीं होगा। 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो B एंड C ऑप्शन आर करेक्ट। अब एक क्वेश्चन जैम 2017 में आया हुआ है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। जैम 2017 में क्या है, let yx be the solution of the differential equation dy by dx इक्वल है y -1 y -3 with some initial conditions y at 0 equal to 2, then which of the following is are true। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है y is not बाउंडेड बिलो। सेकंड है y is बाउंडेड एंड थर्ड है लिमिट x गोज टू इंफिनिटी y(x इक्वल टू 1 एंड डी ऑप्शन है लिमिट x गोज टू माइनस इंफिनिटी y(x इक्वल है 3। देखो राइट हैंड साइड में सिर्फ फंक्शन है y का, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन विद सम इनिशियल कंडीशंस y एट 0 इक्वल टू 2 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम टेंजेंट वेक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1 और 3 और इनिशियली कंडीशन 0 पे है। तो इसको ड्रॉ कर लो, y इक्वल टू 1 एंड दूसरी है हमारी ये y इक्वल टू 3। तो फर्स्ट केस क्या डिस्कस होगा, y जब लेस देन 1 है। जब y लेस देन 1 है तो आप 0 पुट कर लो और y डैश का बिहेवियर देखो, 0 -1 0 -3 ओवरऑल क्या हुआ, y डैश का बिहेवियर पॉजिटिव। y डैश पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो इसके अंदर आपका सॉल्यूशन कैसा हुआ, इंक्रीजिंग हुआ। सेकंड केस देखो, 1 से ग्रेटर देन y लेस देन 3, तो आप 2 पुट कर लो और y डैश का बिहेवियर देखो।
2 पुट करोगे यहाँ, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 नेगेटिव हो गया, तो सॉल्यूशन आपका कैसा हुआ, डिक्रीजिंग होगा। सॉल्यूशन y डैश अगर आपका नेगेटिव है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन कैसा हुआ, डिक्रीजिंग हुआ। ठीक है, इस केस में आपका सॉल्यूशन डिक्रीज कर गया। थर्ड केस देखो, जब आपका y ग्रेटर देन 3 है तो y डैश का बिहेवियर, 4 पुट कर लो, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 3 1, तो सॉल्यूशन आपका कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। y डैश अगर आपका पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन आपका इंक्रीजिंग हुआ। सॉल्यूशन अगर आपका इंक्रीजिंग है तो वो इस टाइप से होगा। ठीक है, अब इनिशियली कंडीशन क्या है, y एट 0 इक्वल टू 2 है। y एट 0 तो वो यहां कहीं लाई करेगी, y एट 0 इक्वल टू 2 है। ऑप्शंस के अंदर देखो, अब इसने बोला y इज नॉट बाउंडेड बिलो, मेरा सॉल्यूशन कैसा है, बाउंडेड है ना इनिशियली कंडीशंस के अंदर, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हुआ, सेकंड करेक्ट हुआ। लिमिट x गोज टू इंफिनिटी पे सॉल्यूशन मेरा कहाँ कर रहा है, 1 को टेंड कर रहा है, और माइनस इंफिनिटी पे 3 को टेंड कर रहा है, तो इसका बी सी डी ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग है। अब वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो बचे हुए जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है गेट नेट और जैम के, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताना, उसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस।